वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईस्ट्रोजन हार्मोन लड़कियों के लिए क्यों ज़रूरी और उनके लिए सिमिलरली खतरनाक भी क्यों होता है। ज़्यादातर लेडीज़ को या फीमेल्स को ये नहीं पता होता कि उनका हार्मोन जो लेवल ईस्ट्रोजन का ज़्यादा है या कम है। इसका ज़्यादा या कम दोनों खतरनाक होता है, बट इसका कम लेवल ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उसके क्या लक्षण होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ईस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल आपका कम है। पहला ये होता है कि आपके जो पीरियड हैं वो समय पर नहीं आते हैं, या आपके पीरियड बहुत डिले होते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते हैं। दूसरा हो सकता है कि पीरियड आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द वगैरह हो। उसके अलावा जो हो सकता है कि ब्रेस्ट में पेन हो, साथ में ब्रेस्ट में छूने से दर्द होता हो, वेजाइनल ड्राइनेस है। उसके अलावा जो फीमेल्स सेक्स वगैरह करते हैं, सेक्स ड्राइव में कमी होती है या इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना। उसके अलावा बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, सोने में परेशानी होना मतलब नींद ना आना, ड्राई त्वचा, हड्डियां कमज़ोर होना, और उसके अलावा साथ साथ में क्या होता है कि कंसंट्रेट करने में परेशानी होना। और बहुत कॉमन सिम्टम है कि चिड़चिड़ापन होना या बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ना, खासकर स्पेशली जो आपके पेट के जो पास में होता है या आपके कूलों का जो के पास में जो वज़न होता है उसका बढ़ना, ये जो होते हैं ईस्ट्रोजन लेवल के डिस्टर्बेंस के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब यदि हम बात करें कि उसके क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, तो पहला है यदि आपके शरीर में खून की कमी है, मतलब अनीमिया है आपको। दूसरा है आपके अंदर थायराइड का लेवल डिस्टर्ब है। उसके अलावा आप जो है स्तनपान करवाते हैं या आपका वजन बहुत कम है। आपकी जो एज है 45 या उससे ज़्यादा है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो एज पर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा यदि आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, साथ साथ में कुछ लेडीज़ में ये भी आ जाता है कि जेनेटिक कारण भी होते हैं। यदि उनकी फैमिली में उनकी माँ को या सिस्टर्स वगैरह को है, तो उसकी वजह से भी उनका एस्ट्रोजन लेवल डिस्टर्ब रह सकता है। साथ में कुछ बहुत सारी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। उसके अलावा पिट्यूटरी डिसीज़ है या फिर प्राइमरी मेनोपॉज की कंडीशन है, मतलब जैसे ही 40 साल की उम्र जो होती है शुरू होती है, 40 से 45 साल की एज में इसका जो लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और कम होने लगता है। साथ में जो महिलाएं कीमोथेरेपी वगैरह या कैंसर की जो मेडिसिन होती है या कैंसर की रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी लेती हैं, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। साथ में जो एक हार्मोन होता है टर्नर सिंड्रोम, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यदि जो महिलाएं टर्नर सिंड्रोम बीमारी से ग्रसित है उनमें भी ऐसा हो सकता है, उनका एस्ट्रोजन लेवल कम हो सकता है। एस्ट्रोजन करता क्या है, जैसा मैंने अपने अन्य वीडियो में भी बात करा है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जेनाइटल ट्रैक्ट जो होता है, जैसे ओवरीज होती है, उनके डेवलपमेंट में मदद करता है। साथ में जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में मदद करता है। शारीरिक जो स्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में मदद करता है, खूबसूरती को बढ़ाता है। साथ साथ में जो फॉलिकल्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, उनको बढ़ाता है। और जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी ग्रोथ को साथ में वेजाइना के लिए भी ये ज़रूरी होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये जो होता हार्मोन ऐसा होता है जो लड़कियों की शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है, चेहरे पे चमक लाता है, साथ साथ में यौन विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो हार्मोन होता है वो मासिक धर्म और पीरियड्स को भी कंट्रोल करता है। अब यदि बात करें कि आप कैसे इस हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डाइट ले सकते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे कि फलियां होती हैं, पहली जैसे बीन्स, जैसे सोयाबीन है, दाल है, छोले हैं, मूंगफली होती है, आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ में जो खट्टे फल हैं, स्पेशली स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लूबेरी या फिर बेर है, नाशपाती है, सेब, अंगूर या जामुन वगैरह, इनका अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट जैसे कि अखरोट है, पिस्ता, ये भी मदद कर सकते हैं। साथ में जो स्प्राउट्स होते हैं मूंग के, वो भी खा सकते हैं आप। उसके साथ साथ में जो विटामिन डी एनरिच डाइट होती है, जैसे कि अंडा है, मछली है, या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। साथ में विटामिन B12 जो कि मांस में और चिकन वगैरह में होता है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। साथ में दूध, दही, और हो सके तो यदि आप अपनी डाइट में लहसुन और हल्दी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन को नेचुरली इम्प्रूव करती हैं, तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ बीज वगैरह होते हैं, जैसे अलसी का बीज है, सूरजमुखी के बीज है, ये भी आप नियमित मात्रा में खा सकते हैं।
अब यदि बात करें कि उसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अपना जो वेट है उसको मेंटेन करके रखें, स्ट्रेस कम लें, साथ साथ में पर्याप्त मात्रा में नींद ज़रूर लें। मतलब आपको 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, 7 से 8 घंटे आप सोएं। उसके अलावा प्रोटीन एनरिच डाइट लें और साथ साथ में ज़्यादा मीठा कम खाएं, ज़्यादा बहुत फैटी चीज़ें कम खाएं, प्रोसेस फूड का कम से कम सेवन करें, ज़्यादा चटपटा वगैरह ना खाएं, और जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह का सेवन करते हैं, कॉफ़ी वगैरह भी ना पिएं और लिमिटेड मात्रा में पिएं। साथ में शराब वगैरह इसमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह आपको ज़रूर करनी है। ये आपके हेल्दी वेट के लिए तथा आपके शरीर दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप बात करते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका हार्मोन का जो लेवल कम है या ज़्यादा है, उसके लिए आप कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे जो फीमेल्स 15 से 45 साल की होती हैं, वो एस्ट्राड्रोल जो E2 सीरम E2 टेस्ट करवा सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो एस्ट्रोल सीरम एस्ट्रोल टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा जिन महिलाओं की एज जो होती है 45 साल या उससे ज़्यादा है, वो एस्ट्रोन जो E1 टेस्ट है, सीरम एस्ट्रोन टेस्ट, वो करवा सकते हैं तथा पता कर सकते हैं कि उसमें इसका लेवल क्या है। अकॉर्डिंगली डॉक्टर से डिस्कस करके वो जो है टैबलेट्स वगैरह इंजेक्शन वगैरह ले सकते हैं। तो यदि इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए जो होता है एस्ट्राडोल टैबलेट्स और एस्ट्राडोल इंजेक्शंस वगैरह अवेलेबल होते हैं, जो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके और आपका लेवल पता करके उसके बाद ले सकते हैं, जिसमें ये इम्प्रूव हो सकता है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।